इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अक्सर यास कुरैशी और मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे सोहराब गोड टाउन में सूदखोर सरगर्म हो गए। सूदखोर ने गरीब मजदूर को दी गई रकम के एवज रकम लेकर मजीद पैसों का तकाजा करने लगा। गरीब ने इंसाफ ना मिलने की सूरत में बच्चों के साथ खुदसोजी करने का ऐलान कर दिया। न्यू सब्जी मंडी में काम करने वाले सफदर अब्बास ने एहतजाज करते हुए कहा कि उसने आबिद भट्टी नामी शख्स से पहले 10 लाख रुपए और बाद में 4.5 लाख रुपए कारोबार के लिए उधार लिए थे, जिस पर आबिद भट्टी को मैंने 4 महीनों में 12 लाख रुपए वापस कर दिए। तो आबिद भट्टी नामी शख्स ने कहा कि ये तो आपको दी हुई रकम का आधा सूद भी नहीं है जिस पर हमारा फैसला हुआ, तो इसमें मैंने मजीद 14.5 लाख रुपए आबिद भट्टी को वापस कर दिए, जिस पर टोटल रकम 26.5 लाख रुपए बन गई। लेकिन इसके बावजूद आबिद भट्टी मुझे मजीद तंग करके ब्लैकमेल कर रहा था और डबल मजीद पैसे के तकाजा कर रहा था। मैं गरीब मस्कीन दिहाड़ीदार हूँ, मजीद इतनी रकम कहाँ से वापस करूँ। आबिद भट्टी में मेरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे मारने की धमकियाँ दे रहा था। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार आबिद भट्टी होगा। एविसीना यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और गैर मुल्की मेडिकल के तलबा पर तशद्दुद का मामला। विहाड़ी के रिहायशी 4 तलबा और तालबात किर्गिस्तान में मेडिकल के तालिब इल्म हैं। विहाड़ी के तलबा के वालदैन के साथ हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। मेरी 2 बेटियां किर्गिस्तान बशकीक मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर MBBS मेडिकल की स्टूडेंट हैं। उनके इम्तहान नज़दीक थे। उधर शरपसंदों ने फसाद बर्पा कर दिया, जिसकी वजह से बच्चियां हॉस्टल में मसूर होकर रह गई हैं। उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और वो बाहर भी नहीं जा सकती हैं। उनसे रब्ता भी नहीं हो रहा, इंटरनेट बंद है। पाकिस्तानी सफारतखाना किसी किस्म का कोई ना बच्चियों से रब्ता कर रहा है ना हमारे से कर रहा है। तो हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से गुजारिश है कि बच्चियों को वहाँ से निकाल कर पाकिस्तान हमारे घरों तक पहुँचाया जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरा बेटा मेडिकल का स्टूडेंट है, किर्गिस्तान में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। वहाँ पर जो हालात हुए हैं वो तकरीबन 48 घंटे के अंदर जो हमारे उनसे रब्ता हुआ है, वो रब्ता ये हुआ कि वहाँ अचानक बलवाइयों ने और वहाँ की इंतज़ामिया ने जो हालात किए हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। तो पहले बेटे के साथ रब्ता था, अब बिल्कुल रब्ता नहीं है। तो लिहाजा हम वहाँ सफारत खाने में जो पहले रब्ता था बिल्कुल नहीं है, वहाँ सफारत खाना कुछ भी नहीं कर रहा। तो हमारी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि वहाँ से बच्चों को बाहिफाजत निकाल कर पाकिस्तान में पहुँचाया जाए। मेरी 2 भतीजियाँ बिश्कीक में ज़ेर तलीम हैं। कल से जो वहाँ के हालात ख़राब हुए हैं तो वो हॉस्टल में महसूर होकर रह गई हैं। उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, ना हमसे रब्ता हो पा रहा है। पाकिस्तानी सफारतखाना भी किसी किस्म की मदद नहीं कर रहा। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से अपील है कि हमारी बच्चियों को बाहिफाजत हमारे घरों तक पहुँचाया जाए। मेरा भाई उस्मान शमशाद जो कि 3rd ईयर का स्टूडेंट है MBBS का, वो किर्गिस्तान में 3 साल से अपनी पढ़ाई कर रहा है। रात से जो हैं उधर बड़े ही हालात ख़राब हैं। उन्होंने हमें बताया है कि हम ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं और ना हमें खाना दिया जा रहा है। अगर बाहर जाते हैं तो वो मारते हैं लोग हमें। तो हम भी बड़े परेशान हैं, घर वाले भी बड़े परेशान हैं। तो मैं आर्मी चीफ हाफिज़ मुनीर आसिम साहब से ये गुजारिश करूँगा, CM पंजाब से ये गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ पर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। मेरी 2 बेटियां किर्गिस्तान बशकीक मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर MBBS मेडिकल की स्टूडेंट हैं। उनके इम्तहान नज़दीक थे। उधर शरपसंदों ने फसाद बर्पा कर दिया, जिसकी वजह से बच्चियां हॉस्टल में मसूर होकर रह गई हैं। उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और वो बाहर भी नहीं जा सकती हैं। उनसे रब्ता भी नहीं हो रहा, इंटरनेट बंद है। पाकिस्तानी सफारतखाना किसी किस्म का कोई ना बच्चियों से रब्ता कर रहा है ना हमारे से कर रहा है। तो हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से गुजारिश है कि बच्चियों को वहाँ से निकाल कर पाकिस्तान हमारे घरों तक पहुँचाया जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरा बेटा मेडिकल का स्टूडेंट है, किर्गिस्तान में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। वहाँ पर जो हालात हुए हैं वो तकरीबन 48 घंटे के अंदर जो हमारे उनसे रब्ता हुआ है, वो रब्ता ये हुआ कि वहाँ अचानक बलवाइयों ने और वहाँ की इंतज़ामिया ने जो हालात किए हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। तो पहले बेटे के साथ रब्ता था, अब बिल्कुल रब्ता नहीं है। तो लिहाजा हम वहाँ सफारत खाने में जो पहले रब्ता था बिल्कुल नहीं है, वहाँ सफारत खाना कुछ भी नहीं कर रहा। तो हमारी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ से अपील है कि वहाँ से बच्चों को बाहिफाजत निकाल कर पाकिस्तान में पहुँचाया जाए। मेरी 2 भतीजियाँ बिश्कीक में ज़ेर तलीम हैं। कल से जो वहाँ के हालात ख़राब हुए हैं तो वो हॉस्टल में महसूर होकर रह गई हैं। उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, ना हमसे रब्ता हो पा रहा है। पाकिस्तानी सफारतखाना भी किसी किस्म की मदद नहीं कर रहा। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से अपील है कि हमारी बच्चियों को बाहिफाजत हमारे घरों तक पहुँचाया जाए। मेरा भाई उस्मान शमशाद जो कि 3rd ईयर का स्टूडेंट है MBBS का, वो किर्गिस्तान में 3 साल से अपनी पढ़ाई कर रहा है। रात से जो हैं उधर बड़े ही हालात ख़राब हैं। उन्होंने हमें बताया है कि हम ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं और ना हमें खाना दिया जा रहा है। अगर बाहर जाते हैं तो वो मारते हैं लोग हमें। तो हम भी बड़े परेशान हैं, घर वाले भी बड़े परेशान हैं। तो मैं आर्मी चीफ़ हाफिज़ मुनीर आसिम साहब से ये गुजारिश करूँगा, CM पंजाब से ये गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ पर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। टुल में जदोजहद एक्शन कमेटी की जानिब से वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल ना होने के खिलाफ रहबर चौक पर मीर हसन और मोहम्मद बख्त बरोही की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। टुल 12 साल गुजर जाने के बावजूद वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल ना हो सकी। इस जदीद दौर में भी टुल के शहरी खारा पानी पीने पर मजबूर हैं, जबकि गुज़िश्ता 12 सालों से टुल के शहरी रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का पानी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। ठेकेदार वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल करने को तैयार नहीं। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मुंतखब नुमाइंदों के अदम तवज्जो के बाइस टुल के शहरी साफ और मीठे पानी से महरूम हैं। ठेकेदार की नाअहली का और नोटिस लेकर टुल के शहरियों को साफ पानी और शफाफ पानी फराहम किया जाए। रावलपिंडी में न्यू टाउन के इलाके से गन पॉइंट पर शहरी को लूटने वाले 2 डकैत गिरफ्तार। मुलजमान साइम और कलीम से लूटी गई रकम 6 लाख रुपए, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान ने कमर्शियल मार्केट के इलाके में शहरी से गन पॉइंट पर रकम छीनी थी। मुलजमान से दौरान तफ्तीश दीगर वारदातों में छीने गए 6 लाख रुपए और लाखों रुपए मालियत का कीमती मोबाइल फ़ोन भी बरामद। न्यू टाउन पुलिस ने CCTV फुटेज समेत जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजमान से माल मसरूक़ की बरामदगी शनाख्त परेड के बाद की गई। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल के सेक्रेटरी अतलात व नशरियात सैयद मोहम्मद अली बुखारी सुर्ख पोश की गवर्नर पंजाब सरदार राजा सलीम हैदर से खुसूसी मुलाकात। सैयद मोहम्मद अली बुखारी सुर्ख पोश ने सरदार राजा सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब बनने पर मुबारकबाद दी और इन्हें खुसूसी तौर पर साहिवाल तशरीफ लाने की भी दावत दी। इसके बाद गवर्नर पंजाब से बाकायदा मीटिंग की गई। तफसीलात के मुताबिक जिसमें डिवीजन साहिवाल के सियासी, समाजी, फलाही और पार्टी तंजीमी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसमें सैयद मोहम्मद अली बुखारी सुर्ख पोश ने गवर्नर पंजाब को अपनी सिफारिशात पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब को चाहिए कि वो पंजाब भर में ज़िला सतह पर दौरे करें। सरकारी तौर पर हर ज़िले में ज़िला इंतज़ामिया के साथ दरबार मुनक़िद करके अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिसे हुए तबकात के मसाइल सुने और इन्हें बर वक्त हल करने के फौरी इक़दामात मुहैया करें। रहीम यार खान में सब डिवीजन मेवाली कुरेशन की वापटा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, बिजली के बिल जला दिए गए। एहतजाज में जमात इस्लामी के कारकुनान की शिरकत, वापटा के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने धरना देकर वापटा का मुस्तकबिल PTCL का अनोखा नारा लगाया। एहतजाजी मुजाहरा सब डिवीजन मेवाली कुरेशन की वापटा इंतजामिया के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि नवाई इलाकों में बिजली की फराहमी यकीन न बनाई गई तो वापटा की जिला इंतजामिया के दफ्तर के सामने धरना दिया जाएगा। सरहारी शहर में JWC तंजीम और सियासी समाजी सिविल सोसाइटी की जानिब से परिया कुमारी की बाजियाबी के लिए वैन स्टॉप से लेकर चाकर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात अब्दुल रऊफ करियो की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज सराड़ी शहर में JWC तंजीम के जानिब से और सियासी समाजी शहरी से आज सराड़ी शहर में प्रिया कुमारी जो 32 माह से गायब है लाभ निकल गए। आज हम इनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमारी बेटी, आपकी बेटी, सब की बेटी प्रिया कुमारी के बाजियाबी के लिए हम गुज़श्ता कई माह से जिदोजहद कर रहे हैं। ये हमारा 55वां धरना है सिंध के मुख्तलिफ शहरों में। हमारी एक ही डिमांड है कि सिंध की बेटी, जो मासूम बेटी है, जो नाव महरम हराम के हवाले से सबील वो दे रही थी तो उसको किडनैप किया गया है। बच्चियाँ उसके हिमायत में निकली हैं। ये सिंध के शऊर आज सड़कों पे। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई लैंड क्रूज़र वाला नहीं है, कोई बंगले वाला नहीं है, लेकिन
गैरतमंद हर सिंधी इसमें शरीक है। उसमें ये अगवा हो गई थी, तो काफ़ी एहतजाज हुए हैं, लेकिन आज सराड़ी में एहतजाज हम शरीक हैं और एहतजाज इसलिए करें कि उनको बाज़ियाब करें। प्रिया कुमारी को आज़ादी मिलनी चाहिए और हम ये जदोजहद जारी रखेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि प्रिया कुमारी को आज़ाद किया जाए और उसकी वालदा परेशान है। आज हमारी सिंध की छोटी बेटी प्रिया कुमारी के लिए है। JWC की तरफ से सराड़ी में एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। बहुत शुक्रगुजार हैं JWC के और सराड़ी की बाशुर आवाम, सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी के जो बंदे हैं और बाशुर आवाम के। हमारी प्रिया कुमारी 32 महीनों से जो एक किसी कोर्ट में कैद है। सिंध वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पाकिस्तान आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि प्रिया कुमारी को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। कुमारी जो है वो अगवा हो गई है, उसके लिए सब साथ JWC जो एक तंजीम है हमारी सराड़ी की, सहाफ़ी बिरादरान, उन्होंने मिलकर जो कदम उठाया, हम उनका भरपूर साथ देते हैं कि हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बच्ची जो बाजियाब होगी। और जो भी हमारे हसास इदारे हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेहरबानी करके एक्शन लें और बच्ची शहर सराड़ी का जो जीशान डायरी बच्चा है वो भी अगवा हो चुका है, मेहरबानी करके उसको भी बाजियाब कराया जाए। कुमारी को जल्द से जल्द आज़ाद किया जाए। आपने देखा 30-35 महीने हो गए हैं, प्रिया कुमारी नहीं मिल रही। मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे हैं और GW की तरफ से आज ये सराड़ी में एहतजाज किया गया। मुसलसल प्रिया कुमारी नहीं मिल रही। आखिर मेरा ये सवाल है आपके ज़रिए उन ताकतवर लोगों से, आखिर ये क्यों नहीं मिल रही? इतनी हमारी रियासत उनके सामने झुक गई है क्या? हमारे इतने अफसर ताकतवर नहीं है क्या? जिन लोगों की निशानदेही की गई थी प्रिया कुमारी की वालिदैन की तरफ से, क्या वो इतने ताकतवर हैं? उन्हें की हवेली में या उनके घरों में क्यों नहीं जाना चाहिए? कुमारी को जल्द के ब्यूरो चीफ हैं जुल्फ़कार खासकली साहब, उसकी निगरानी में यहाँ सरारी शहर में ये रैली निकाली गई है जिसमें हमने भी शिरकत करी है। 32 महीने हो गए हैं प्रिया कुमारी को अगवा होते हुए, मगर हमारे इदारे और उसके ऊपर जो रखवाली करने वाले हैं, आवाम की जान माल की हिफाजत करने वाले हैं, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया कि प्रिया कुमारी को बाजियाब करा सकें। तो इसलिए हम एहतजाजन आज सरारी शहर में ये एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रिया कुमारी की बाजियाबी तक बाजियाब किया जाए जल्द से जल्द। उसकी माँ, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं और सिंध में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अगवा हो गए हैं जिनको अभी तक बाजियाब नहीं किया गया। तो इस रैली का मकसद है गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना कि उस बच्ची को भी रिहा करवाया जाए और उसके साथ साथ हमारे सराड़ी का जीशान लड़का है उसको भी बाजियाब किया जाए और जो भी बच्चे अगवा हो रहे हैं उनका पहले फिलफौर उनको आज़ाद करवा के और उनको बाजियाब करवा के उनका जो अगवा है वो रोका जाए। कैमरामैन के साथ अब्दुर्रऊफ कीरियो, A1 TV सरारी। SHO थाना रुझान ख्वाजा शाहिद हुसैन की दबंग कार्रवाई। थाना रुझान पुलिस का ट्रकों से सामान उतारने वाले गैंग की मौजूदगी की इत्तला पर कामयाब कार्रवाई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद अहमदानी से। जी जुनेद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, SHO थाना रुझान ख्वाजा शाहिद हुसैन की दबंग कार्रवाई। थाना रुझान पुलिस का ट्रकों से सामान उतारने वाले गैंग की मौजूदगी की इत्तला पर कामयाब कार्रवाई, जिसमें 3 मोटरसाइकिल पर सवार वारदात की नियत से आए 6 डकैतों का ताक़ुब किया गया। ताक़ुब करने पर डकैतों की जानिब से रेडार ओस्मान रोड के मकाम पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत भरपूर जवाबी फायरिंग की गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से मुलजिम कामरान सैलाफ सकनाचक मट जख्मी हो गया। पुलिस की जानिब से जख्मी डकैत कामरान सैलाफ को असलह नाजायज क्लाशन कोफ समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डकैत साब्ता रिकॉर्ड याफ्ता है जिस पर मुतअद्दिद संगीन मुकदमा दर्ज हैं। रुझान दीगर नाम मालूम मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। जख्मी मुल्जिम को THQ अस्पताल रुझान मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।